तो कह रहा था जब वो एसीपी लक्ष्मी सखी बुड्ढे को पकड़ा तभी पल्लवी उसके साथ था। हाँ ना, वो विजय अंकल ने तो मुझे ऐसे बताया था। जया जी, मेरी बेटी बहुत आदर्शवादी है, वो गलत को सही करवा कर ही छोड़ेगी। राघव, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लग गए हो? అయితే ఏంటి ఏం చేస్తావు నువ్వు? तुम तो मेरे से छुटकारा पाने के लिए फुल ऑन अरेंजमेंट कर लिया है ना? क्या बकवास कर रहे हो? एनीवेज, मुझे तुम्हें लक्ष्मी के बारे में। लक्ष्मी नी कोत्ता बेस्ट फ्रेंड, आई मीन तुम्हारा नया बेस्ट फ्रेंड। क्या? ओ हेलो ड्रामा क्वीन, तुम्हारा एक्टिंग जाके फिल्मों में करना, वहां लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। यहाँ मेरे सामने मत करो। मैं खुद तुमको देखा है उस एसीपी लक्ष्मी के साथ आते हुए। हाँ, उसने बस मुझे लिफ्ट दी थी क्योंकि मेरा। ओ प्लीज शट अप। और मेरे को पता है तुम उस एसीपी लक्ष्मी को सब पता चुका है। महान आदर्श वो क्या है? हाँ, महान और आदर्शवादी। तुम्हारा अंदर ना वो जीन्स है जो फूट के बाहर निकल रहा है। उसी की वजह से आज उस एसीपी लक्ष्मी ने कस्टम्स के ऊपर टाइट सिक्योरिटी लगा दिया। तुमको आइडियल और परफेक्ट बनने का बहुत शौक है ना? फिर इंसान गाय को बना तुम बोल देता भगवान को, वो तुमको अपनी कैटेगरी में रख लेता। तुम्हारे लिए तुम्हारा सच, तुम्हारा राइट, तुम्हारा प्रिंसिपल्स, तुम्हारा वैल्यूज, इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना? उसके सामने तुमको कुछ नजर नहीं आता, ना रिश्ता ना प्यार। ये दुनिया तुम्हारे लिए बस तालियां बजाए, बस। उसके चक्कर में तुम्हारा पति बर्बाद हो तो आई एम राइट, यू डोंट केयर। हाउ डेयर यू राघव! जबान का फिल्टर तो बचपन से नहीं है तुम्हें, पर क्या सोच का फिल्टर भी गिरा चुके हो? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसा करूंगी? अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता ना तो बहुत पहले वो एसीपी लक्ष्मी को मैं डायमंड्स दे देती, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। जो देख रहा है, जो समझ रहा है, वही कह रहा है मैं। तो तुम गलत देख भी रहे हो और गलत समझ भी रहे हो। मैं बस! बस बहुत बोल दिया तुम। ये जो पल्लवी है ना, इसको नहीं जानता मैं। ये पल्लवी मेरे लिए अनजान है, लेकिन ये राघव राव जैसा था वैसा ही है और हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। ये बात तुम अपना दिमाग में फिट कर लो। नहीं करूंगी, क्योंकि गलत चीजों की ना मेरे दिमाग में और ना ही मेरी लाइफ में कोई जगह है। तुम्हारे इस ब्लेम गेम से या तुम्हारे इस गुस्से से मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। हाँ, मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं वो सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें गलत रास्ते पे जाता हुआ नहीं देख सकती। ये घर, ये लग्जरी से कार, सब कुछ पैसे से ही आया है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता सिवाय भीख का। अर्थमैंदा, इस घर का एक एक कील मेरे पैसे से आया है। और अगर तुमको मेरे पैसों से प्रॉब्लम है तो खाने की तरह सब कुछ छोड़ दो ना, सब कुछ छोड़ के चले जाओ। ना मैं इस घर को छोड़ूंगी और ना ही तुम्हें बदलने की जिद को। ये घर भी मेरा है और पति भी। लास्ट टाइम जब घर छोड़ने की बात की थी तो याद है ना क्या हुआ था? तुम्हारे बैग्स पैक हो चुके थे। अगर फिर से घर छोड़ने का मन हो तो बता देना, तुम्हारे बैग्स फिर से पैक कर दूंगी। इस घर से अगर कुछ जाएगा तो वो है तुम्हारी गलत आदतें और तुम्हारी गलत हरकतें। अर्थमैंदा। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी पिछले कड़क रही है। अन्ना और भाभी के बीच रोज किसी न किसी बात पे बहस शुरू हो जाती है।
अन्ना को लग रहा था कि 2-4 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अमृता, उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही है। फरहाद, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम ये इलीगल जॉब छोड़ दो, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे, या फिर राघव की तरह अपनी जिद पर अड़े रहोगे? अमृता, भाभी अन्ना की पत्नी है, इसलिए उन्हें अन्ना को रोकने का पूरा हक है। अगर तुम मुझे किस हक से रोक रही हो? ये तुम डिसाइड करो। एक लड़की जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ वॉक कर रही है, जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुन रही है, जो इतने रात गए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है, उसे तुम क्या कहोगे? एक्वेंटेंस, फ्रेंड, या फिर उससे कुछ ज्यादा? इस रिश्ते को जो नाम देना चाहो, बस समझ लेना कि उसी हक से पूछ रही हूं। पहले रिश्ता तय हो जाए, फिर जवाब दे दूंगा। मैं खुद तुमको देखा है उस एसीपी लक्ष्मी के साथ। मेरे को पता है उस एसीपी लक्ष्मी को सब पता चुका है। जया जी, मेरी बेटी बहुत आदर्शवती है। वो गलत को सही करवा कर ही छोड़ेगी।
राघव रात को रूम में नहीं आया क्या? कीर्ति, बाहर कितनी ग्रीनरी है ना, ऐसे रोज सुबह जॉग पे जाएंगे यार, दिन फ्रेश जाएगा। राघव, नाश्ता लग गया, आ जाओ। अन्ना, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मेरे साथ साइड में आएंगे प्लीज। 10 मिनट चल के बात करते हैं, चल। जी सर। सर बहुत जल्द कोई ठोस सबूत हमारे हाथ होगा। नहीं सर, वो पिंक डायमंड अभी तक किसी ने क्लेम नहीं की है, वो अभी भी ड्यूटी ऑफिसर्स के अंडर है। यस सर, ओके सर। क्या कहा कमिश्नर सर ने? ड्यूटी ऑफिस पर मेरे सिक्योरिटी बढ़ाने के डिसीजन पर बहुत खुश थे वो भी राघव के अरेस्ट का वेट कर रहे हैं। काश मैं राघव का चेहरा देख पाती। घायल शेर जैसी हालत होगी उसकी मैम। हाँ, लेकिन घायल शेर उतना ही खतरनाक भी होता है, तो हमें कोई चांस नहीं लेना है, उसके हर कदम के लिए हमें तैयार रहना होगा। क्या हुआ, ऐसा क्या देख रहा है? आज सुबह सुबह फिर से घर में अम्मा है, तू मेरा अम्मा बनने का कोशिश मत कर, अपने काम पे ध्यान दे। अन्ना, आज डायमंड्स निकलवाना बहुत ही जरूरी है। अगर कमिट किए गए टाइम पे ऑर्डर पूरा नहीं किया तो अन्ना नतीजा बहुत ही बुरा होगा। और वैसे भी अन्ना, आज लास्ट डे है, आज किसी भी कीमत पे डायमंड्स चाहिए ही चाहिए, वरना गारंटेड लेट होगा ऑर्डर। अन्ना, एक काम करते हैं, ये टेंडर को आप भूल जाइए, हम नेक्स्ट टाइम कुछ और देख लेंगे। राघव राव कमिटमेंट तोड़ना नहीं सीखा। जयदीप ज्वेल्स का कोई ऑर्डर अधूरा नहीं रहता, अर्थमैंदा। आज वो पिंक डायमंड्स आ जाएंगे। पर अन्ना कैसे? वो तू मेरे पे छोड़ दे, मेरे को पता है क्या करना है। राजन, सुनो, लंच में ना लेमन राइस, रसम, भिंडी की सब्जी और रोटी बना दो, और एक चटनी भी, ठीक जी है? मैडम। और डिनर में? उससे पहले मैं आ जाऊंगी, तब बता दूंगी। जी। सो पल्लवी भाभी, मजा आ रहा है? हाँ? हफ्तों से पति ने बात नहीं करी, उसकी वजह से नौकर बनना पड़ रहा है। ऐशो आराम की तो लग गई भाभी। क्या हुआ, ये माय रूल्स वाली जिंदगी पसंद नहीं आ रही क्या? या प्यार से भरोसा उठ गया इसलिए कोई जवाब नहीं दे पा रही हो? मतलब हर बार ये प्रूव करना जरूरी है क्या कि तुम इस घर पर बोझ हो? एक फ्री लोडर जिसके पास कोई काम नहीं है, बस बैठकर रोड साइड छपरियों की तरह कमेंटिंग करनी है। भाभी, मुझे गालियां देने से कोई फायदा नहीं है, राघव सुधरने वाला नहीं। राजन, जी मैडम। आज गली के कुत्तों को बिस्किट नहीं दिया क्या? डाला था मैडम। अच्छा, ओ, तो शायद हॉल का दरवाजा ना खुला रह गया होगा। एक कुत्ता अंदर आके तब से भौंके जा रहा है। पल्लवी, अपनी जुबान को लगाम दे दे। अरे तुम क्यों बिगड़ रहे हो? मैं तो गली के कुत्तों की बात कर रही हूँ। वो क्या है ना, उन्हें रोज खाना खिलाती हूँ, वफादार है मेरे। उन्हें तुम्हारे साथ कंपेयर करके उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, सोचना भी मत। ये मेरा घर है। मेरे पति ने गलती से भी तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए देख लिया ना, तो ना तुम्हारा हाथ बचेगा और ना ही तुम। अब अगर फ्री का ये एप्पल खा लिया हो तो जाओ अपनी बीवी के कमरे में जाके बैठो और उससे बातें करो। मुझे और राघव को तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। थैंक यू। ये अन्ना कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? फरहाद,
अन्ना ये क्या है? मेरा नया लुक अब मैं ड्यूटी ऑफिसर बन के अपना डायमंड्स मैं खुद लेकर आएगा। What? नो वेज अन्ना, ये काम बहुत ही रिस्की है। जब काम मेरा है तो रिस्क भी मैं ही लेगा फरहाद। ऑलरेडी मेरे वजह से एक का जान जा चुका है, अब मैं एक और एक्सीडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए अब ये काम राघव राव खुद करेगा, वो भी अपना स्टाइल में। अन्ना अगर आपको वहां पे किसी ने पहचान लिया या पुलिस ने पकड़ लिया तो? ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो राघव राव को हाथ लगा सके। अच्छा, ड्यूटी ऑफिसर। हेलो, एसीपी लक्ष्मी। क्या? ओके। राघव ड्यूटी ऑफिसर बनकर वो पिंक डायमंड लेने निकला है। हमें आज उसे रंगे हाथों पकड़ना है और आज किसी भी कीमत पर वो बचकर नहीं जा सकता। हरी अप। क्या बात है सर, आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। हाँ बस ऐसे ही। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बुरा तो नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? सच कहूं तो तेरे भाई की हालत देख के बहुत तरस आ रहा है उस पर। Really? मुझे लगा तुम उससे नफरत करते हो। मैं क्यों नफरत करूंगा उससे? हाँ कभी कभार उसकी हरकतों पर गुस्सा आता है। अब आखिरकार तो उसकी बहन है, जितना मर्जी लड़ ले उसकी फिक्र तो रहती है तुझे, हैं? इसलिए सोच रहा हूं कि राघव सच में कितना अनलकी है ना यार। उसको पल्लवी जैसी बीवी मिली है। क्या कुछ नहीं किया राघव ने उसके लिए, मतलब उसके कंपैरिजन में मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया और तू मुझे कितना सपोर्ट करती है। और वहां पल्लवी को देखो, जो प्यार के नाम पर अपने पति को बर्बाद करने में तुली हुई है। वो तो है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ये पल्लवी के आदर्शवादी मोर्चे के चक्कर में राघव ही जान पर न बन जाए। मतलब यही कि सोच अगर राघव गलत काम करने जा रहा हूँ, पल्लवी को ये बात पता चल जाए और उसने पुलिस को बता दिया तो? हाँ मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं, और पल्लवी ऐसा कर भी सकती है। हाँ बिल्कुल। सनी थैंक यू। राघव तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचता है, फिर भी तुम उसके बारे में कितना अच्छा सोचते हो। इट्स ओके बेब्स। पूरी दुनिया एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। पर एक बात बताओ, अगर पल्लवी ने सच में ऐसा कुछ किया ना, तो अम्मा की कसम खा के कह रही हूँ मैं उस लड़की की जान ले लूंगी। अरे 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 जान क्यों लेनी है किसी की? हाँ रिलैक्स। पल्लवी इस बार ऐसा जाल बुन रहा हूं तुम्हारे लिए कि फिर एक बार सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी तुम्हें। देवा, मेरा मंगलसूत्र। अरे तुम्हारा मंगलसूत्र कैसे टूटा? पता नहीं, वो शायद कहीं अटक गया। मेरी अम्मा कहती है ऐसे मंगलसूत्र का टूटना अपशगुन होता है, लेकिन आई एम श्योर तुम ये सब बातें नहीं मानती होगी। पुराने लोगों की पुरानी बातें, 16th सेंचुरी वाली। पापा मैं इन बातों में मानती तो नहीं हूँ, लेकिन अब मन में वहम बैठ गया है तो प्लीज अगर गलती से भी कुछ गलत हो रहा है तो संभाल लेना, मेरे राघव की रक्षा करना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।